हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही इंडियन एयरफोर्स में रैली आई है राजस्थान के लिए, हरियाणा के लिए, बिहार के लिए, तो कैंडिडेट्स के दिमाग में एक हवा सा बैठ गया कि सर हम यहाँ पर रनिंग भी कर लेंगे, जैसे तैसे करके टेस्ट है वो कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं वो भी कर लेंगे, लेकिन जो जीडी की प्रिपरेशन हमने कभी नहीं किया है वो प्रिपरेशन हम किस तरह कर पाएंगे। तो इन चीज़ों के बारे में आज की आपकी वीडियो है वो रहेगी। तो सबसे पहले आपसे डिस्कशन करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में मैंने खुद बैरकपुर सबसे पहले दिया था जीडी, और उसमें फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्वालिफाई कर दिया था। किन किन स्टेप्स को फॉलो किया था, क्या क्या चीज़ स्टेप्स है, क्या क्या बच्चों के दिमाग में रहता है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूँगा। पहली ये वीडियो रहेगी जो आपकी बेसिक डाउट्स को क्लियर करेगी, जो कि जीडी में जिनके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। दूसरी जो वीडियो आएगी वो सभी कमांडो ध्यान रखें, उस वीडियो में डिस्कशन करूंगा आपको इंट्रोडक्शन, इसमें मैं इंट्रोडक्शन देके बताऊंगा किस तरह इंट्रोडक्शन होगा, और सेकंड वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन नोट करना है, उस इंट्रोडक्शन को क्लियर आपको प्रैक्टिस कर लिए लगभग 4-5 दिन, ठीक है, वो आपके बारे में बताऊँगा। फिर है कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं, यदि टॉपिक आपके सडनली कभी नहीं देखा है वो आ जाए तो उसमें आपको किस तरह बोलना है ऑफिसर्स के सामने, यदि पढ़ा हुआ जाए तो इसमें आपने किस तरह डिस्कशन करना है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन आपसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके बारे में आपसे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले कमांडो की देखिए, सभी कमांडो ध्यान रखेंगे कि आई कांटेक्ट, क्योंकि मैंने देखा कि 99% यूट्यूबर्स जो होते हैं वो फेल होते हैं आई कांटेक्ट बताने में। कि बताए क्या करते हैं, ज़्यादातर जो पढ़े लिखे यूट्यूबर्स है जो खूब आपके वहाँ पर दे रखा है, जिन्होंने जीडी दे रखा है, इंटरव्यू दे रखा है, वो आई कांटेक्ट में फंस जाते हैं। मतलब वो हमेशा दिमाग में ये रखते हैं कि जैसे बड़े जो इंटरव्यू होते हैं उनमें ऑफिसर्स के सामने बोलना होता है आई कांटेक्ट बैठाकर, वैसे इंडियन एयरफोर्स में बिल्कुल भी आपके यहाँ आई कांटेक्ट के लेवल का नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता, मैं इसको डिस्कशन करूंगा। और दूसरी स्थिति में सिटिंग सिचुएशन आपकी क्या होनी चाहिए, किस तरह आपको बैठना है। तीसरी स्थिति में आपको ड्रेस कौन सी, सिंपल ड्रेस फॉर्मल पहननी है, या फिर जैसे भी आपको अपने पजामा उजामा जो भी पहन के जाते हो वो नॉर्मल पहन के चली जानी है। फिर आपकी वॉइस है वो वहाँ पर कैसी होनी चाहिए जीडी देते वक्त। और 5th नंबर पर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कैसा दिखना चाहिए, ये कि एक मुरझाए मुंह की तरह वहाँ पर बैठे हो, या फिर आप चेहरे पर चमक है, आपकी जो कॉन्फिडेंस है अंदर से वो दिख रहा है कि आप एक अच्छे लेवल में एक अच्छा पोर्शन है वो यहाँ पर कर सकते हो। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा कि यहाँ पर आई कांटेक्ट के बारे में। देखिए ज़्यादातर 90% यूट्यूबर्स है, इसमें बेसिक लेवल की बातें बताऊंगा कि क्यों वहाँ पर फेल हो जाते हैं, आई कांटेक्ट को एयरफोर्स में अपने इंटरव्यू से जोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब इंडियन एयरफोर्स में होता है, जब हमने इंटरव्यू दिया था तो उस समय, जब जीडी दिया था तो उस समय एक ही बात बोली थी कि आप डिस्कशन हमसे नहीं कर रहे। जीडी का मतलब वहाँ के एयरफोर्स ने बताया था, एयरफोर्स के जो ऑफिसर है उन्होंने बताया था, जीडी का मतलब ये नहीं होता कि आप हमसे आई कांटेक्ट करें। जीडी का मतलब है कि आप 15 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका कांटेक्ट आपके किससे होना चाहिए, आपके 15 बच्चों से ही होने चाहिए, ठीक है। हमसे आपका कोई मतलब नहीं है, हम तो आपको जज कर रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन दे जब भी आपका आई कांटेक्ट आपके 15 बच्चों के आसपास घूमना चाहिए, जिससे उनको पता लगे कि इस स्टूडेंट ने कोई भी चीज़ रट नहीं रखी है और ये अच्छी तरीके से सबको संतुष्ट कर पा रहा है, ठीक है। जीडी का मतलब है ग्रुप डिस्कशन, यानी कि वहाँ पर डिबेट नहीं है, वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन है। डिबेट का भी ध्यान रखना है, डिबेट नहीं होती वहाँ पर, ग्रुप डिस्कशन होता है। ये 2-3 पॉजिटिव पॉइंट्स आपके दिमाग में रखने हैं। एक इंट्रोडक्शन देते वक्त भी आपको वहाँ पर ऑफिसर के सामने कभी सीधा नहीं देखना, ऑफिसर की अपने आंखों में आंख नहीं मिलाना है आपको। मतलब सिर्फ उन 15 बच्चों से, उन 15, मैंने भाई सिंपल सी बात है उन 15 बच्चों से मतलब रखा, मुझे नहीं पता कौन ऑफिसर बैठा था कौन नहीं बैठा, अब मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो उन्होंने बाद में भी कहा कि हमसे कोई मतलब नहीं होता, आपका मतलब होता है जो 15 बच्चे ग्रुप डिस्कशन है, हम तो आपको जज करने वाले हैं, हमसे कोई मतलब आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई कांटेक्ट में ये, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूबर क्या कहते हैं, जब आप इंट्रोडक्शन दो या फिर आप जीडी दे रहे हो तो उनसे आई कांटेक्ट बार बार बैठाते रहो, ये बिल्कुल गलत है। यदि उनकी तरफ आई कांटेक्ट बैठाओगे तो वो नेगेटिव पॉइंट ले जाएगी कि उनका ध्यान तो हमें अट्रैक्ट करना है, उनका ग्रुप को आकर्षित करना, आपका ध्यान होना चाहिए ग्रुप को आकर्षित करना, कि ग्रुप में कुछ ऐसी लैंग्वेज, कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जाए जिससे पूरा ग्रुप अट्रैक्ट हो, पूरा साउंड है वो पूरे हॉल में गूंजे और पता लगे कि वास्तव में ये स्टूडेंट है वो यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन है वो दे रहा है। दूसरी सिचुएशन में यदि मैं बात करूं
कि ये नहीं होना चाहिए कि उनसे हम कांटेक्ट बैठाएंगे तो वो हमारे ग्रुप में शामिल नहीं है, वो तो सिर्फ जज कर रहे हैं, तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यूट्यूबर है वो फेल हो जाते हैं आपके आई कांटेक्ट के बारे में। दूसरी सिचुएशन, सिटिंग सिचुएशन के बारे में कई कमांडो ने पूछा कि हमें सर बैठना कैसे, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा अच्छी तरीके से एक सही लेवल में आपको बैठना है। जैसे मैं बताऊं कि जैसे आप जैसे एक एयरफोर्स का आपने देखा होगा, जैसे इंडियन एयरफोर्स में जो ऑफिसर बैठे हैं सीधा नीचे की तरफ, मतलब हाथ करके अच्छी तरह पूरा कति एक्टिव पोजीशन में, उस तरह आपको बैठना है, जिससे पता लगे कि वास्तव में डिफेंस की इसमें क्वालिटी है, डिफेंस में इसके थोड़े गुण हैं डिफेंस के प्रति। फिर ड्रेस है, वो देखिए मैंने जब ड्रेस यूज़ की थी तो एक वाइट है ओनली शर्ट और नीचे पजामा था, मतलब वाइट शर्ट तो मेरे पास थी, तो वाइट शर्ट एक थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस देती है। मैंने देखा था कि वहाँ पर जो ज़्यादातर बैरकपुर में सेलेक्ट हुए थे, वाइट शर्ट जिन्होंने पहनी थी ज़्यादातर वहाँ पर सेलेक्ट हो गए थे। ये वैसे नॉर्मल है लेकिन उनके ऊपर डिपेंड है। फिर दूसरे वॉइस, आपकी वॉइस है एकदम दमदार और क्वालिटी बेस होनी चाहिए। ये नहीं कि सर माय नेम इज़ हितेश कुमार, माय नेम इज़ नेम एंड माय नेम इज़ फादर्स नेम इज, ये ऐसा नहीं, माय नेम इज़ हितेश कुमार, आई एम फुलवार राजस्थान, ये ऐसा एक बेस्ट कंटेंट आपका होना चाहिए जिससे कि उनको पता लगे कि वास्तव में वॉइस में इनकी दम है। 5th नंबर पर कॉन्फिडेंस, यानी कि ये नहीं है कि जिनका चेहरा उतरा नहीं होता है कि मेरा होगा नहीं होगा उसी समय सोचते रहते हैं। तो ये चीज़ें 5 स्टेप से आपको फॉलो रखने हैं। एक भी स्टेप है वो वहाँ से गुम नहीं करना है। यदि आपका कोई भी स्टेप यहाँ से गुम रहा तो बता देता हूँ एयरफोर्स में सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। इस 5 स्टेप्स पर आपको फॉलो रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। यदि मैं आपको एक इंट्रोडक्शन खुद देख के बताता हूँ कि अपना जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, तो वहाँ पर इंट्रोडक्शन में मेरी वॉइस और क्लियरिटी क्या थी। तो सबसे पहले जो आपका चीज़ होती है, गुड इवनिंग सर। फिर सेकंड स्थिति में माय नेम इज हितेश कुमार, आई एम फ्रॉम अलवर राजस्थान, अबाउट माई क्वालिफिकेशन आई हैव पास्ड बोर्ड 10th and 12th फ्रॉम राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, I got 84% in 12th. Currently, I am pursuing BSc from Rajasthan University. About my family background, there are 4 members in my family. My mother is a homemaker and my father is a farmer. I have a younger sister. She studies in 12th and currently she studies in 12th. एंड सीधी सी आगे बोल सकते हो, आगे की तरफ जब आप बोलेंगे, माई हॉबीज़ आर प्लेइंग हॉकी एंड बैडमिंटन एंड माई एम इज़ टू माई सेल्फ इन द यूनिफॉर्म ऑफ इंडियन एयरफोर्स। लास्ट में मैंने ये बोला था। फिर उसके बाद 3-4 वर्ड जो जीडी के थे वो अच्छी तरह क्लियर हो, यानी कि आवाज़ दमदार होनी चाहिए। अगली इंट्रोडक्शन की वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन का पार्ट बताऊंगा कि किस तरह आपको लिखना है, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंट्रोडक्शन रट लेना है। इंट्रोडक्शन से अब की बार रैली में सिलेक्शन हो रहा है, मैं तो ये मानता हूँ। दूसरी स्थिति में जो दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, आपकी ये 5 पॉइंट है वो स्टेप्स को फॉलो रखना है। छोटे से पॉइंट है, 5 पॉइंट को ध्यान रखोगे आराम से आपका सिलेक्शन है हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो आपको क्लियर यहाँ पर मुझे बताना था। क्लियर आपको सारी चीज़ें जज कर ली होगी और अगली जो वीडियो आएगी पूरा इंट्रोडक्शन मैं आपको अच्छी तरह क्लियर करके बताऊंगा, पूरी पोजीशन कैसे बैठना है, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से। दूसरी स्थिति में आई कांटेक्ट के लेवल में भी और थोड़ा बता दूंगा और आपका इंट्रोडक्शन का एक PDF है वो दे दूंगा टेलीग्राम लिंक पर, जिसको आपको पूरा याद कर लेना है 30 सेकंड का। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी और अगली वीडियो आपकी फर्स्ट क्लास होगी जो इंट्रोडक्शन की, सेकेंड क्लास होगी जो कि आपके GD के टॉपिक्स की, और थर्ड है कि यदि आपका अननोन कोई भी टॉपिक आ जाए तो आपको किस कॉन्फिडेंस के बोलना है। 3 क्लासों में आपका GD हम फिनिश करवा देंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।